जब से शमून को चोरी की लत लगी थी, सफाई से झूठ बोलने में इसे महारत हो गई थी। यही नहीं, वो अपनी बात पर सख्ती से कायम भी रहता। आज भी घर में एक हंगामा बरपा था, क्योंकि शमून मान ही नहीं रहा था कि उम्मी के पर्स में रखे 3,000 उसने चोरी किए हैं। सबूत किसी के पास न था, लेकिन यकीन सबको था। ये रकम शमून ने अपने दोस्त नोमी के बैग में छुपा दी थी। नोमी के घर में पैसे की रेल पेल थी। इसके बैग से 3,000 की रकम निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस पर किसी को शक भी नहीं हो सकता था। इसीलिए तो चोरी करने के बावजूद शमून अपनी बात पर डटा हुआ था। शमून की उम्मी ने वो रकम बुखार के बावजूद सख्त मेहनत करके एक दिन में 4 सूट सीकर कमाई थी। इस रकम में से 2,000 कमेटी और बाकी 1,000 सिलाई का सामान लाने के लिए रखी थी। घर के काम निपटा कर पड़ोसन को कमेटी की रकम देने और बाजार जाने के लिए जब उन्होंने अपना पर्स खोला तो इसमें सिवाय चंद 100 के कुछ भी ना था। वो तो दिल थाम कर रह गईं। कमेटी की रकम देने की आज आखिरी तारीख थी और 2 दिन बाद जो कपड़े सीकर देने थे, इसके लिए सिलाई का सामान भी बाजार से लाना था जो घर में नहीं था। वो बहुत परेशान। शमून की दादी से बहू की तकलीफ और परेशानी नहीं देखी जा रही थी। उन्होंने शमून के करीबी दोस्तों को घर में जमा किया, जो हर तफरी में शमून के साथ होते थे। दादी अम्मा ने बारी बारी शमून के दोस्तों से मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन मसले का हल सामने न आया। हालांकि सब दोस्त वाकिफ थे कि रकम नोमी के पास है, लेकिन किसी ने भी जबान न खोली। शमून के दोस्त भी तकरीबन उसी के हम उम्र थे, यानी 12-13 साल के, और सारे के सारे निहायत चालाक। लेकिन दादी अम्मा ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। शमून ने हंस कर कहा, अब तो आपको यकीन आ गया कि चोरी हमने नहीं की। मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि शब्बो मासी पर नजर रखा करें। दादी अम्मा मुस्करा कर खामोश हो गईं, लेकिन कमरे से बाहर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी। दादी अम्मा घड़ी घड़ी दरवाजे की जानिब देख रही थीं। बिलाखिर शब्बो मासी अंदर दाखिल हुई। सलाम दादी अम्मा। आपने बुलाया तो दौड़ी चली आई, खैर तो है ना? वालेकुम इस्लाम। हाँ भी शब्बो, सच कहो तुमने बहू के पर्स में से पैसे चढ़ाए थे? मासी बिगड़कर कहने लगी, अब मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। हक हलाल की रोजी कमाती और खाती हूं। शमून मियाँ के होते हुए मुझे क्या पड़ी है बेईमानी की? जबकि शमून मियाँ खुद माँ की कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं। पूरे 4,000 निकाले थे बेगम साहिबा के पर्स में से, मैंने खुद देखा था। शमून मियाँ ने सख्त नजरों से शब्बो मासी को देखा। उम्मी, ये झूठ बोल रही है। आपके पर्स में कल 3,000 थे। कहते हुए इसने नोमी की जानिब देखा, जो इसको इशारे कर रहा था। ओ शट, कहते हुए इसने बात संभालनी चाहिए, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। दादी अम्मा ने कहा, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है शमून। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैंने खुद शब्बो को ये बयान देने को कहा था। बरसों से हमारे यहाँ काम कर रही है, आज तक एक तिनका भी आदेर से अलिफादेर नहीं किया। अब तुम अपनी माँ से ही नहीं, शब्बो से भी मुआफी मांगोगे। तुमसे तो ये गनवार शब्बो ही भली जो चोरी को गुनाह समझती है।
اور ایک تم ہو پڑھے لکھے عزتدار گھرانے کے فرد ہونے کے باوجود چوری اور جھوٹ جیسے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ شمون نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ اس نے ماں اور ماسی دونوں سے معافی مانگی۔ نومی سے چوری کی رقم لے کر ماں کو لوٹا دی اور ہمیشہ کے لیے جھوٹ اور چوری سے توبہ کر لی۔